प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी लोगों से कहा है कि वो रविवार 5 अप्रैल की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की लाइट्स बंद कर दें और अपने घरों से बाहर दिए, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल का फ्लैश जलाएं। पीएम मोदी का कहना है कि इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की एकजुटता दिखेगी और लोगों का उत्साह बढ़ेगा। लेकिन 9 मिनट तक देश भर में सभी लाइटें एक साथ बंद होने को लेकर कुछ आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि देश में बिजली की खपत अचानक बेहद कम हो जाने से बिजली सप्लाई करने वाले पावर ग्रिड्स के फेल होने का खतरा है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चिंता जताई है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि जब देश कोरोना के खिलाफ युद्ध में एकजुटता का इजहार कर रहा है, आशा है केंद्र सरकार द्वारा पावर ग्रिड्स और इंजीनियरों की चिंताओं का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि संकट काल में और जरूरत के समय बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न हो। वहीं कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने ट्विटर पर लिखा, 5 मार्च को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए पूरे भारत में बिजली बंद करने की अपील पर फिर से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इससे ग्रिड के ठप होने की आशंका है। राष्ट्रीय एकता की अपील का नतीजा पूरे देश को अंधेरे में डुबोने वाला नहीं होना चाहिए। इस बारे में विशेषज्ञों की सलाह लेना जरूरी है। इस मामले में बहादुरी नहीं, समझदारी दिखाना बेहतर है। और इसी मसले पर बात के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक महेश वर्मा और ऊर्जा विशेषज्ञ राज सिंह निरंजन। सबसे पहले बात करते हैं महेश वर्मा जी से। आपका स्वागत है आप दोनों अतिथियों का। महेश जी, देश की एकजुटता बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले थाली और ताली भी बजाई गई, पर आज जबकि डॉक्टर्स कह रहे हैं उनके पास मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है या वेंटिलेटर की कमी है, सरकार खुद मान रही है, ऐसे में इस तरह के मसलों से कि आप 9 मिनट ही बिजली बंद कर दीजिए, जिसमें यह भी खतरा आ रहा है कि पावर ग्रिड भी फेल हो सकता है, कहां तक उचित है? क्या ये जो आरोप है कि दरअसल इस बहाने बार बार तमाशे किए जा रहे हैं ताकि लोगों की जो असली दिक्कतें हैं उसकी ओर ध्यान न जाए, आप इससे सहमत हैं? नहीं, असली दिक्कत है क्या? असली दिक्कत तो यही है ना कि देश में आज जो महामारी है, जो आपदा है, जो संकट है, उस संकट से हम अपने जज्बात को, अपने मोराल को, अपनी हौसले अफजाई के लिए जो चीज़ हम कर सकते हैं, प्रधानमंत्री ये सब किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, देशवासियों के लिए कर रहे हैं। अगर देश के बारे में इस कोरोना वायरस जैसे महामारी से मुकाबला करने के लिए, उससे एक दुश्मन से लड़ने के लिए एक जोश जज्बे का अगर इजहार किया जाए, या वो थाली पीट के किया जाए या ताली पीट के किया जाए, छाती पीट के तो नहीं किया जा सकता है। कैंडल लाइट्स, उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री जी ने कि अपने घरों की लाइट्स 9 मिनट के लिए बंद करके और एक लाइट्स चलाएं, जिससे ये जाहिर हो कि हम इस दुश्मन के खिलाफ और इस दुश्मन के समर्थन में जो लोग लगे हुए हैं उनके खिलाफ ये हम जाहिर कर सके, प्रकट कर सके कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। अब ये दुश्मन के समर्थक आपको कहां मिल गए पता नहीं, अभी बात करेंगे आपसे। आपकी बात आ गई है, थोड़ा और बात करने दीजिए, क्योंकि इस पर एक बड़ा सवाल उठ गया है कि क्या इससे पावर ग्रिड भी फेल हो सकता है। खतरा एक यूपी के जहां पर योगी सरकार है वहां के भी इंजीनियर्स ने बात उठाई है। राज सिंह निरंजन, ऊर्जा विशेषज्ञ, हमारे साथ। राज जी, आप बताएं, ये जो सवाल उठ रहा है कि अचानक अगर पूरे देश में इस तरह से बिजली बुझ जाएगी तो इससे पावर ग्रिड पर खतरा आएगा, कितना आप इससे सहमत हैं या ऐसी कोई बात नहीं है? सर, एक बात समझने वाली है कि पूरे वर्ल्ड के जो सबसे बेस्ट पावर इंजीनियर्स हैं वो इंडिया में काम कर रहे हैं। दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर वर्ल्ड क्लास एंड दे हैव पहले भी ऐसी सिचुएशन आई है भारतवर्ष में जिन्होंने आराम से उसको निकाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ आवर हुआ था,
अर्थ आर में 1 घंटे के लिए सारी लाइटें बंद थी, सब लोगों ने बंद कर ली थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो प्री प्लान था, पता था पावर इंजीनियर्स को कि कैसे मैनेज करना है, और अभी भी उसको वैसे ही मैनेज करेंगे। सेकेंडली, आप याद करिए मई सुपर फानी एक साइक्लोन आया था उड़ीसा में, वहां भी देयर वाज लॉट ऑफ पावर फ्लक्चुएशन। उस पावर फ्लक्चुएशन को भी उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करा था, और उसके मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमारे कॉम्पिटेंट पावर इंजीनियर्स के पास, अगर आप देखिए भारत की जो व्यवस्था, पावर की व्यवस्था है, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। उसमें प्रोविजन है रेगुलेटर बनाने का। रेगुलेटर 3 स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर एंड सेंट्रल नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। इनके पास ये अधिकार है कि पावर की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए, जो आम जनता है उसके जो पावर इक्विपमेंट्स खराब ना हो, उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहे, उसके लिए वो स्टेप्स ले सकते हैं। स्टेप्स किसी भी तरह का स्टेप्स ले सकते हैं। वो जनरेटिंग प्लांट को बोल सकते हैं कम करिए, ट्रांसमिशन कंपनीज को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर अपनी पुसोका का मतलब है स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर एंड रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, और तीसरा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीनों ने अपने ऑर्डर्स, बड़े साफ ऑर्डर्स निकाल दिए हैं कल और आज की तारीख में, कि क्या क्या स्टेप्स वो लेंगे। और वो स्टेप्स मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को लेने से अपने आप इस पावर सिचुएशन से हम निकल जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे फॉर एग्जांपल किसको क्या क्या करना है जिससे कोई हानि ना हो। जी, हम आपसे फिर बात करेंगे। कुल मिला के आपका जो पूरा कहना है कि हमारे इंजीनियर्स बड़े कॉम्पिटेंट हैं और वो इस समस्या से निकाल लेंगे देश को, पावर ग्रिड फेल नहीं होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो पावर इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसकी आशंका जताई है, जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं नितिन राउत बिजली को लेकर जो देख रहे हैं उन्होंने आशंका जताई है। तो एक आपदा होती है और एक जानबूझकर एक आपदा को बुलाना होता है। शिव भाटिया राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव भाटिया जी, आप कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 9 मिनट तक बत्ती बुझाओ और दिया जलाओ, कोरोना जैसा राक्षस इससे मतलब पूरे देश की एकजुटता उसके सामने साबित होगी, और पावर ग्रिड का एक सवाल उठा है जिसको अभी हमारे ऊर्जा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इस पूरे परिदृश्य पर आपकी क्या टिप्पणी? समझ आ रहा कि इन सब बातों से हमें इस कोविड-19 के अंदर फायदा क्या होगा। हमारे पास इतनी तकलीफें ऑलरेडी हमारे सर के ऊपर नाच रही हैं और उनको हमें झेलना पड़ रहा है। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे इंजीनियर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं। नो डाउट हमारे इंजीनियर बहुत कॉम्पिटेंट है। अगर कोई भी अनाउंसमेंट कोई भी सरकार की तरफ से होता, पूरी देश की जनता उसके पीछे खड़ी है, क्योंकि आज हम ऐसी विपदा में खड़े हैं। लेकिन आप आज 4 ग्रिड्स को ले रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज कर लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे, सारी एनर्जी हम उस पर वेस्ट कर रहे हैं। हम किन किन बातों के ऊपर अपना दिमाग लगा रहे हैं? हमें क्यों नहीं जो चीजें हमें मांगी जा रही हैं वो हमें प्रोवाइड करने के लिए हमारे लिए कोशिश हो रही है, हम क्यों नहीं दे रहे हैं? एक प्रदेश आपसे 100 वेंटिलेटर मांगता है, आप 1 वेंटिलेटर नहीं दे पाते हो। आपसे 5 लाख किट्स मांगता है, आप 4000 किट्स देते हो। क्या मजाक हो रहा है? हम टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो 5 करोड़ का देश है जर्मनी, वो 11,000 से ऊपर किट्स का इस्तेमाल करके टेस्टिंग कर रहा है। हम सिर्फ 36 और 38 टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे तो नंबर्स ही नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सामान ही नहीं है। हमारे को अपनी एनर्जी को जिस चीजों के लिए वेस्ट करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने की चीजें हैं। आप 9 बजे 9 मिनट, ये 9 मिनट 9 बजे क्या 9 लगा रखा है? आप अपने देश की जनता का ख्याल आप आर्थिक दृष्टि से देखिए, आप उनको क्या सहूलियत मेडिकल प्रोवाइड कर सकते हैं उसको देखिए, उनकी भूखमरी को हम कैसे दूर कर सकते हैं उनको देखिए। उनसे ध्यान हटाने के लिए आपने ये काम शुरू कर दिए। जो सड़कों के ऊपर मजदूर बेचारे, मैंने पहले भी कहा था 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मजदूर काम करते हैं, उन बेचारों को सड़कों के ऊपर उनके पास तो जगह नहीं है रहने को। जी, अब थोड़ा जवाब ले लेते हैं महेश जी से जवाब लेते हैं। महेश जी, ये एक बात तो सामने आ रही है, ये ठीक है कि एकता का संदेश देना चाहिए, प्रधानमंत्री को पूरा हक है और उन्होंने दिया भी। कुछ दिन पहले उनके कहने पर लोगों ने थाली और ताली भी बजाई। लेकिन जिस तरह कोरोना का असर बढ़ता जा रहा है और हमारी जो तैयारियां हैं, दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बहुत से डॉक्टर संक्रमित हो जा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास मास्क नहीं है, हमारे पास ग्लव्स नहीं है, यहाँ पर किट्स की कमी है।
तो आप अगर बिजली बुझा देंगे उससे क्या फर्क पड़ता है? असली चीज तो यह है कि इनका मुकाबला कैसे किया जाए। और 5 तारीख हो गई, सैलरी मिलनी चाहिए जिन लोगों को, वो घर में निकलकर बत्ती बुझा के अगर अपना मोमबत्ती या दिया जलाते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या ऐसा नहीं लगता कि ऐसे वक्त पे जब कोरोना से वैज्ञानिक तरीके से लड़ने की कोशिश होना चाहिए, मेडिकल तरीके से लड़ने से कोशिश होना चाहिए, तो हम कुछ टोटके कर रहे हैं? देखिए पंकज जी, कोई चीज जो है ना, आज जो आप भारत की स्थिति देख रहे हैं, परिस्थिति देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। आप याद कीजिए कि इस देश में महामारी जो है कि सितंबर 1994 को जब प्लेग के रूप में, जिसका प्लेग का वैक्सीन और सारी चीजें इजाद होने के बावजूद भी इस देश में 21 सितंबर 1994 से लेके 1 महीने के अंदर 7,000 मरीज 7,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए पूरे देश में और महामारी फैली और जिसमें 900 से ज्यादा लोगों की जान गई। आज जनवरी से ये जो चीज हमने शुरू किया और जिस तरह से स्टेप उठाया गया है सरकार के द्वारा, सरकार को इस बात के लिए, देखिए सरकार जो है, कोई भी सरकार जो है अपनी जनता के लिए, अपने देशवासियों की अच्छाई के लिए, आज कल ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि यूके, यूएस और जर्मनी ने एक स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएट किया है इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए, और उसके लिए ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये काम सौंपा जाए, वही इसको अच्छे से निभा सकते हैं। महेश जी, उससे क्या होगा? मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक मिनट, आप विषय पर बात नहीं कर रहे। हमने पहले ही आपसे कहा कि मोदी जी को पूरा हक है कि देश से ऐसी अपील करें, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ऐसे समय जब डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, जब नर्सें कह रही हैं हमारे पास वो नहीं है, किट नहीं है, पीपीई की कमी है, डॉक्टर परेशान है, तो आप इससे लड़ेंगे? ये कोई पार्टी का मामला नहीं है। इस समय पूरा देश एकजुट है और पूरा देश प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा है। पर यह सवाल है कि हम अगर बिजली को बुझाकर कोरोना को रोकना चाहते हैं तो क्या इस तरह से होगा? या कहीं अपील आपने इनसे किसी तरह की सुनी है? सोनिया गांधी जी ये कह रही है कि ये लॉकडाउन करने से सोनिया गांधी क्या कह रही है? वो सवाल कांग्रेस के लोगों से होगा और वो जवाब को देंगे। आप ये बताइए, मेरा सीधा सवाल है, आर्थिक पैकेज जो घोषित हुआ था उसका क्या हुआ असर? और अभी तक आप अगर नहीं जांच कर पा रहे हैं, आपके पास किट्स नहीं है, आपके पास ग्लव्स नहीं है, आपके पास अगर वेंटिलेटर्स नहीं है, तो इनसे मुकाबला होगा कोरोना से या आप मोमबत्ती जला के कर लेंगे मुकाबला? हेलो श्रीमान, किसने कहा कि आपको कि वेंटिलेटर नहीं है? आपकी सरकार भी मान रही है, अभी उसने ऑर्डर दिए, वेंटिलेटर की देश में भारी कमी है सर। अब ऐसा तो मत कहिए, अभी सरकार ने वेंटिलेटर के आयात के लिए ऑर्डर्स दिए हैं, बनाने की शुरुआत की है, अभी ग्लव्स बनाने का, मास्क बनाने का ऑर्डर दिए जा रहे हैं। आप इस बात से भी इनकार कर रहे हैं। अभाव में कितने मरीजों की मौत हुई है? अब ये तो अच्छा है कि एक भी मरीज की ना हो, हम तो मना रहे हैं एक भी मरीज की ना हो। क्या आप चाहते हैं कि मरीज मरे तभी आप जानेंगे? आपने 1994 की बात की, आप 1918 को भी कर सकते हैं जबकि 2 करोड़ लोग इस देश में मरे थे। बहरहाल ठीक है निरंजन जी, ठीक है, आपकी बात माना। निरंजन जी, आप ये कह रहे थे कि हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे देश के डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं तो क्या हम सर फुड़वा के उनके पास पहुंच जाएं? ये समझदारी की बात होगी? नहीं तो कहे कि इलाज करो हमारा, इसकी जरूरत क्या है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। जरूरत है आज मैं अब जरा आपसे बात हो गई, मैं आपने अपनी बात कह दी महेश जी, अब जरा मैं इंजीनियर साहब से जो ऊर्जा विशेषज्ञ उनसे बात कर लूं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हमारे इंजीनियर्स में बहुत क्षमता है, लेकिन उन्हें इस तरह की परीक्षा इस समय जबकि कोरोना से देश को लड़ना है तो उन्हें अपनी स्किल की परीक्षा इसमें देनी है कि कहीं पावर ग्रिड ना फेल हो जाए। ये क्या बात है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? सर, एक छोटी सी चीज है जी, कोविड-19 को फाइट करने का सबसे बड़ा उपाय है कैंपेनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोशल डिस्टेंसिंग। अब सवाल ये उठता है, गवर्नमेंट पूरी जनता से 1.3 बिलियन लोगों के पास ये सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज कैसे पहुंचाए? तो मैसेज पहुंचाने के बहुत सारे रास्ते हैं और एक इनोवेटिव रास्ता हमारे प्रधानमंत्री जी ने चूज करा है। मैं उसका पूरा सपोर्ट करता हूं। आप करिए, हम भी करते हैं। पर ये जो इंजीनियर्स को परीक्षा पहले उन्होंने कहा थाली बजाओ, लोगों ने बजाई, कोई बात नहीं, कहा ताली बजाओ, वो भी बजा दी। सवाल यह है कि जो असली काम है, जनवरी में अगर मरीज आ गया था तो इस देश में जो तैयारियां होनी चाहिए थी, जो बाहर से लोग आए उनको क्वारंटीन करना चाहिए था, उनको 15-15 दिन रखना चाहिए था, उनकी जांच नहीं हुई। आज ये कहा जा रहा है, बहुत से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर जांच होने लगे तो हमें पता चलेगा हम कितने बड़े बम पर बैठे हैं।
शिव भाटिया जी, आप लोगों पर आरोप लगता है कि इस समय आप प्रधानमंत्री का साथ नहीं दे रहे हैं और राजनीतिक सवाल उठा रहे हैं, जैसा कि महेश वर्मा जी ने भी कहा कि आप लोग जो है वो इस समय देश एकजुट है और वो संदेश दे रहे हैं, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर क्या जवाब है आपका? मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है। इन लोगों को बहुत बड़ी बीमारी है, एक गांधी परिवार का नाम से और एक मुसलमानों से। इनको कुछ और नहीं सोचता। इन्होंने आज तक ये नहीं सोचा कि जब निजामुद्दीन में ये हादसा हुआ तो उसकी बॉर्डर लाइन के ऊपर उसकी बाउंड्री वॉल एक पुलिस स्टेशन से मिलती है। क्या कर रहा था वो एसएचओ, क्या कर रहा था बीट ऑफिसर, क्या कर रहा था एसीपी जब इतने लोग अंदर थे? आपने क्या जमावड़ा वहां लगने दिया क्योंकि मुसलमानों के ऊपर ये गंद डालना था? आपकी मंशाएं गलत हैं। देश संभल नहीं रहा, दुनिया चलाने चले हो। दुनिया में ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को दे दो। किसने कह दिया? आपके पास टेस्टिंग किट नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, आपके डॉक्टर्स काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास सामान नहीं है। आप किसी को भूखमरी से दूर भगा नहीं पा रहे हो, आप उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं कर पा रहे हो। आप कर क्या रहे हो? आप सिर्फ ग्रिड के इंजीनियर्स को हम सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कौन नहीं करता? हर एक्ट को सपोर्ट करती है पूरे भारतवर्ष की जनता, अगर आप उनके उत्थान के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। लेकिन सुरक्षा का काम हो क्या रहा है? आप तो चाह रहे हैं कि लाइट बंद कर दीजिए, वो तो ग्रिड फेल होने की बातें आ गई। आपके प्रदेश के मंत्री, आपके इंजीनियर बोल रहे हैं और आप इन कामों में उनको लगा दिए जिन कामों में उनको लगाना चाहिए। आप उनसे उनका ध्यान हटा रहे हैं। आप अपनी तरफ से ध्यान हटा के इस पहले ताली बजवा दी, फिर थाली बजवा दी, अब आप लाइटें बंद कर दी है, फिर मोमबत्ती। अरे खाने को सामान नहीं है, मोमबत्ती कहां से लाएंगे आप बताइए जलाने के लिए? और छोड़िए, इनके भक्त जो हैं अब सामान बांटने की जगह मोमबत्तियां बांट रहे हैं, फ्री किट्स फ्री बांट रहे हैं कि आप मोमबत्तियां हमसे ले जाइए क्योंकि एक हमने यहां पर दिवाली मनानी है। पता नहीं कल दिवाली मना पाए या ना माए, आज दिवाली मना लें। जी जी ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि पूरा देश दिवाली मनाए, सब खुश हों और एक भी मौत इस देश में ना हो। कोई नहीं चाहेगा कि किसी की भी जान जाए और इसीलिए सरकारों को वैसी तैयारी भी करनी चाहिए। 5 अप्रैल को 9 मिनट बिजली बंद करने का जो आह्वान किया गया है, उसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी और किस तरीके से वो पावर इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है कि कुछ भी ना हो और सब कुछ स्मूथली चले। महेश भाटिया जी, माफ़ करिएगा, महेश वर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। महेश जी, आप ये बताइए कि एक ज़माने में आपने भी सुना होगा कि जब चेचक निकलती थी तो लोग पूजा करते थे और कहते थे माता आई हैं, यहाँ तक कि चेचक के निशान को भी माता कहने का रिवाज था। भारत में जादू टोना और टोटका ही शायद विज्ञान से बड़ा था। हमने तैयारी तो नहीं की। हमने जब देश में जनवरी में आए मरीजों की पता चला तो हम तमाम गतिविधियों में लिप्त थे। इस देश में ट्रंप की तैयारी हो रही थी, उनके स्वागत की, जो 24 फरवरी को हुआ। उसके अलावा बहुत सी गतिविधियां मध्य प्रदेश में हमने देखी। संसद चलती रही। 13 मार्च तक संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोई इमरजेंसी वाले हालात नहीं हैं और अचानक जब हम आए हैं तो हमारे पास टोटकों के अलावा कुछ बचा नहीं, तैयारियां नहीं हुई हैं। ये गंभीर आरोप है आप पर, आपका क्या जवाब है? देखिए, जो आप चेचक की बात कर रहे हैं, टोटके की बात कर रहे हैं, आप हिंदू अवधारणा को अगर समझेंगे, हिंदू तो ये कोई हिंदू मंत्र है। आप माता सुनिए, जिस चेचक को हम माता कहते थे उसके पीछे एक लॉजिक ये होता था, तर्क ये होता था कि साफ सफाई अगर रहेगी, हम बहुत ही जूता पहन के नहीं जाते थे, बहुत स्वच्छता का ध्यान रखते थे। उसका रीजन ये हमारे पास इलाज नहीं था सर, उस समय हमारे पास वो टीका नहीं था और टीके का आविष्कार हमने नहीं किया। आज भी सुनिए, आज किसी धर्म में, किसी पंथ में, किसी बाइबल कुरान में ये नहीं है कि पीपल की पूजा की जाए। प्रकृति में 24 घंटे ऑक्सीजन जो पेड़ देता है उसकी पूजा करना जो है इस भारतवर्ष में ही सिर्फ। तो कुल मिला के हम मान लें आपकी बात, जो बात कही जा रही है कि दरअसल आप एक हिंदू धर्म का एक टोटका करना चाहते हैं। आपने खुद कहा महेश जी आपने खुद कहा कि लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते। 9 मिनट 9 ग्रह 9 बजे, ये सारा दरअसल एक धार्मिक टोटका आपने खुद माना, मैंने नहीं कहा। आपने कहा कि लोग इस भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई हिंदू धर्म का ये आयोजन है। सब लोग इसमें शामिल हैं, मुसलमान भी कह रहे हैं हम भी शामिल होंगे, लेकिन आप उसे हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं। शिव भाटिया जी, ये तो एक नई बात आ गई कि अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो साहब वो हिंदू धर्म को लोग नहीं जानते, इसलिए इस पर सवाल उठा रहे हैं। मसला यही कि इस देश के पावर इंजीनियर्स को उस दिन यानी 5 तारीख को इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक से कैसे निकल जाए, इसके लिए उन्हें बेवजह एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। शिव भाटिया जी,
मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं, 9 मिनट 9 बजे 9 करके ये लोग क्या प्रूफ करना चाहते हैं। आज इतनी बड़ी साइंस के अंदर इतने बड़े इंजीनियर्स हमारे पास होने के बावजूद हमने उनकी एनर्जी कहां वेस्ट करने की कोशिश कर दी है। इससे होगा क्या? लाइट बंद करने से होगा क्या? ये मोमबत्तियां जलाने से होगा क्या? लोग सड़कों पे मर रहे हैं, भुखमरी में जा रहे हैं, आप उनका ध्यान रख नहीं रहे हो और आप उनको दूसरे कामों में लगाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए ये काम कर रहे हो। सिर्फ नंबर गेम चल रहा है। आपने आज तक कभी कुछ सोचा हम 38 टेस्ट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ लोग 11-11 हजार टेस्ट कर रहे हैं जिनकी पॉपुलेशन 5 करोड़ है और हमारी 130 करोड़ में हम सिर्फ 38 टेस्ट करते हैं और हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं। कौन सी जगह पे आप हैं? क्या चाहते हो? क्या देना चाहते हो? देश संभालिए ढंग से। आपको देश ने चुना है, सारा देश आपके पीछे खड़ा है। इस जी, सारा देश, बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश खड़ा है। ऐसी चीजें बताइए जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके। राज सिंह जी, ये बात मैंने पहले भी कही थी और जिस तरह से आप कह रहे हैं सब कुछ संभाल लिया जाएगा, आप चूंकि एनर्जी एक्सपर्ट हैं, मेरा बस आपसे यही पूछना है कि देश की एनर्जी क्या ऐसे वक्त में इसमें लगाना उचित है? इससे कोई लाभ होगा? जहां तक एकता की बात है, वो पहले भी संदेश दिया जा चुका और इस देश की एकता पर कोई खतरा तो दिखाई नहीं पड़ रहा इस तरह से कोरोना को लेकर। पहले मैं ये बता दूं कि किस किस को क्या क्या काम करना पड़ेगा। उसको 4 लेवल पे, इंजीनियर्स का जो काम है वो 4 लेवल पे मैं डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले जनरेशन प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन कंपनीज जैसे पीजीसीआईएल उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, और लास्ट में कंज्यूमर्स, एज अ कंज्यूमर हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तो फर्स्टली जो जनरेशन प्लांट्स हैं वो जो फ्रीक्वेंसी सेटिंग वो अपनी चेंज करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एसएलडीसी, गवर्नमेंट के डायरेक्शंस में। सेकेंडली हाइड्रो पावर प्लांट इस वक्त हमारे बहुत काम आएंगे। हाइड्रो पावर प्लांट को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि जिस वक्त उनको पावर प्लांट बंद करना है और जिस वक्त स्टार्ट करना है, तो 8 बजे से वो पावर प्लांट बंद करना शुरू करेंगे और 9, 9:15 बजे से वो पावर प्लांट चालू करना शुरू करेंगे। ग्रिड में स्टेबिलिटी रहे, देयर इज द चांसेस ऑफ ग्रिड फेलियर्स आर मिनिमाइज्ड। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसमिशन कंपनीज की। ट्रांसमिशन कंपनीज को टेक्निकल एक्शन लेना पड़ेगा। जितने भी स्विच ऑन रिएक्टर्स हैं और सब स्टेशंस हैं उनके टेक्निकल चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे वो लोड सह सके जो कम और ज्यादा हो रहे हैं। थर्ड हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। इनका काम बहुत अहम है। उनको सारे हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई वो हॉस्पिटल्स आर डेडिकेटेड एसेंशियल लोड्स। उनको जेनसेट्स अपने तैयार रखने पड़ेंगे कि अगर हॉस्पिटल्स में कोई फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो तो मरीजों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्पेशली हॉस्पिटल्स हैं, वो तैयार रहें अपना लोड रख के। और लास्ट बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कंज्यूमर्स के लिए कहना चाहता हूँ कि आप इस समय पे क्या कर सकते हैं। जब आप इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं और कोविड-19 से भारतवर्ष को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। आपने अपनी बिजली तो, लाइट तो बंद कर दी, लेकिन एसी चालू कर दीजिए या पंखे चालू रहने दीजिए अपने घर में। वाह, और क्या बाकी सारी चीजें तो लोड चलती क्या हैं। बात है। यानी तो आपने खुद बता दिया कि मतलब क्या ये कितना निरर्थक कवायद है। अगर आपकी बात में मान लूं कि लोग बिजली बंद करें और एसी चला के बेवजह और बाहर चले जाएं, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई मरीज मर रहा हो और एक डॉक्टर जो कभी एथलीट रहा हो वो इलाज के लिए जा रहा है और अचानक सारे लोग घेर कर कहें कि पहले तुम उछल के दिखाओ, वो उछल सकता है, बहुत अच्छा उछल सकता है, लेकिन क्या ये उसके काम को प्रभावित नहीं करेगा? क्या उसके ध्यान को भंग नहीं करेगा? और कहीं इसका असर उस मरीज पर तो नहीं पड़ेगा जो मरणासन्न है? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार।